Good afternoon to all of you, my dear students. Welcome to a platform where learning becomes easy and effective. आज हम एक नए टॉपिक की तरफ चल रहे हैं जो हमारा है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और आज ये पूरी तरह से खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है, फॉर्मूला है थोड़ा सा, बट डिफिकल्ट नहीं है। इस चैप्टर से हमारे पास दो ऑप्शन है, बस पहला ऑप्शन हम जो टिक करेंगे वो है ऑब्जेक्टिव। दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन डेफिनेटली होगा, मान के चलो दो क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव होगा जो 2 मार्क्स का होगा। क्लियर है? तो 2 मार्क्स पर जो सब्जेक्टिव आएगा, जिस टाइप का हम बता देंगे अभी बताते वक्त समझाते वक्त, उसी टाइप का आएगा वो। ठीक है, अभी मेरे पास पहला है कि हम इस चीज को पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक्स डोमेन है, वाई हमारा रेंज है। ठीक है, अगर 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 मेरे पास y बराबर साइन इनवर्स x लिखा है तो ये x हमारा डोमेन है, y रेंज है। ऐसा सब में है। अगर y बराबर कॉस इनवर्स x है तो x हमारा डोमेन है, y रेंज है। अगर y बराबर टेन इनवर्स x है तो x हमारा डोमेन है और y जो है वो क्या है, रेंज है। पढ़ेंगे इसको y बराबर टेन इनवर्स x। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अब अगला जो हमारे पास है, अगला जो हमारे पास है वो क्या है, तो वैसे ही बाकी तीन जो बच गया था कि y बराबर कॉट इनवर्स x, x डोमेन है, y रेंज है। y बराबर सेक इनवर्स x, x डोमेन है, y रेंज है। y बराबर कॉसेक इनवर्स x, x डोमेन है, y रेंज है। बातें खत्म, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। अब ये हमें जरूर याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं होता है तो इट मीन्स हम पछताएंगे बाद में। कैसे सर? बोला देखो मेरे भाई, इसलिए ये याद करना जरूरी है क्योंकि आगे आपको जरूरत पड़ेगा। y यहाँ पे रेंज है तो y कहाँ से कहाँ होना चाहिए? बोला सुनो, y जो होना चाहिए वो -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2 होना चाहिए। x कहाँ से कहाँ? -1 से +1। ठीक है, अगर तुम साइन और कॉस का याद कर लेते हो तो बाकी खुद याद हो जाएगा। अगर तुम साइन और कॉस का याद कर लेते हो तो बाकी खुद याद हो जाना है, याद करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं है, अगर याद करने का जरूरत पड़ता भी तो करना पड़ता। अब ये ओपन में होगा, ये मेरा ओपन ब्रैकेट में होगा, है ना। ओपन ब्रैकेट में होगा, ओपन ब्रैकेट में। ठीक है, और ये भी तुम्हारा ओपन में होगा, ये भी, ये तो ठीक है, ये ठीक है। अब सुनो ऐसा क्यों होगा, याद करने का तरीका हम बता रहे तुम्हें। यह याद करने का तरीका है कि साइन इनवर्स का याद किया -90 से +90 तक, -90 से +90 तक। ना शुरू वाला छोड़ना है, ना लास्ट वाला छोड़ना है, ना बीच वाला, यानी कि शुरू वाला भी लेना है, लास्ट वाला भी लेना है, बीच वाला भी लेना है। वैसे कॉस इनवर्स एक्स का y के जगह हम क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, या फिर पाई आ सकता है, या उसके बीच वाला आ सकता है। लेकिन याद करो टेन इनवर्स का, अगर टेन इनवर्स हम ना समझे, टेन समझे तो टेन को क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला के थ्रू, साइन बाय कॉस। जिसके ऊपर में साइन होता है हम उसमें साइन वाला ही कॉपी करेंगे, लेकिन -π/2 +π/2 छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे -π/2 +π/2? बोला भाई मेरे, π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है, π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है। और जब हम नीचे थीटा के जगह में ये π/2 मतलब 90 डिग्री रखेंगे तो cos 90 0 होता है। ऊपर कुछ भी नंबर आए, बाई में 0 आ जाए, नीचे 0 आ जाए, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, हर में 0 आ जाए, तो वो अनडिफाइन माना जाता है, अनडिफाइन होता है। इसका क्या मतलब है कि अनडिफाइन ही हो जा रहा है फंक्शन, कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है, तो वो फंक्शन वहां डिफाइन नहीं है। इसलिए क्योंकि ये इस जगह में डिफाइन नहीं हो रहा है, इसलिए कभी भी ये इसका रेंज नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पे जो डोमेन कहलाता है वो नहीं हो सकता इनवर्स का। क्लियर है ये बात? उसी तरीके से कॉट इनवर्स के कॉट थीटा मान के चलो, कॉट थीटा के ऊपर में क्या आता है, कॉस, और नीचे क्या आता है, साइन। ठीक है, अब ऊपर कॉस आता है इसलिए कॉस वाला कॉपी करेंगे, तो कॉस वाला 0 से पाई के बीच में, तो 0 से पाई के बीच में। अब इसमें हम 0 क्यों छोड़ रहे हैं, पाई क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि 0 और पाई पे साइन 0 हो जाता है और कोई भी नंबर बाय 0 अनडिफाइन हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? अब इसके आगे वैसे ही है, इस जगह में 0 होता है, सब लेंगे, लेकिन इसके बीच वाला π/2 में 0 होता है, 0 में 2 होता है, इसलिए छोड़ देंगे। आगे चलते हैं। अगला याद रखना, अगर कुछ भी यहाँ पे कोई भी चीज बराबर साइन इनवर्स एक्स है तो इस जगह में कॉस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो इस जगह में याद रखना कि वो हमेशा एक नंबर ही होगा।
हमेशा नंबर होगा, इसीलिए लिखा हुआ ऑलवेज आ नंबर। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे मेरे भाई, अगर ऐसे नॉर्मल है बिना इन्वर्स वाला, तो याद रखो हमेशा यहाँ एक एंगल होगा जो रेडियन में होगा, हमेशा एक एंगल होगा जो रेडियन में होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज है साइन इनवर्स और सॉरी साइन इनवर्स साइन एक्स। तो याद रखो कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स बचेगा। क्या बचेगा? बराबर एक्स। लेकिन ऐसा कब होगा? बराबर एक्स तो बचेगा, लेकिन ऐसा कब? जब ये एक्स जो है वो -90 से +90 के बीच आएगा। सर ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि -90 डिग्री से +90 के बीच आएगा, इसका क्या मतलब है? बोला भाई तू सुन ले। अब एक बात तो तुमको हर किसी को पता होगा कि जब हम क्लास 11th में थे तो कोई भी एंगल अगर डिग्री में है और अगर उससे हम रेडियन में जाना चाहते हैं तो उस एंगल को बस मल्टीप्लाई कर देना है π/180 से, आ जाएगा चीजें रेडियन में। बोला ठीक है। अब आगे देख लो। फिलहाल अब आगे देखोगे तो 0 से 0 निपट गया, 9 2 18, तो आ गया कितना? π/2, यानी कि π/2 को 90 बोलते हैं या 90 को π/2 बोलते हैं। अब अगर रेडियन में दिया होगा, रेडियन में, और तुम्हें जरूरत है कि हम उसे किस में बदल दे हम उसे बदल दे सर, हम उसे बदल दे। किस में बदल दे इसको? बोला डिग्री में। तो π/2 यानी कि रेडियन में है, इसको अगर डिग्री में बदलना है तो π/180 से गुना करो, पाई से पाई कट जाएगा, ये 90 बार में कट जाएगा, यानी 90 डिग्री आएगा। ये बात क्लियर है? जब ये बातें क्लियर है तो मेरा बात सुनो। ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, समझना। इसमें 2-3 लाइन हम बनाएंगे जो हमें काम है, 2-3 लाइन हम बनाएंगे जो हमें काम है, 2-3 लाइन हमें बनाना ही पड़ेगा जो मुझे काम है। ये पहला, ये दूसरा, ठीक है, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है भाई। पहला मेरे पास -90 डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं? π/2, और लास्ट में +90, जिसको हम क्या बोलते हैं? +π/2। इधर क्या आएगा? तो 60 डिग्री आएगा। इधर क्या आएगा? तो इधर 45 डिग्री आएगा। इधर क्या आएगा? तो 30 डिग्री आएगा, 0 आएगा। फिर माइनस में 30 आएगा, माइनस में 45 आएगा, उसके बाद माइनस में 60 आएगा, इस तरह से करके। अब अगर -90 होगा यहाँ पे तब भी चलेगा, तब भी ये हट जाएगा। कौन? तब हट जाएगा ये साइन इनवर्स, और साइन, ये दोनों का दोनों हट जाएगा। केवल और केवल रिजल्ट में एक्स बचेगा, ठीक है, केवल और केवल रिजल्ट में एक्स बचेगा। लेकिन ये एक्स जो है मेरे भाई वो इसके बीच में होना चाहिए, -90 होना चाहिए या +90 या इसके बीच वाला ये सब। अब कुछ भी हो सकता है, अगर हम 89 डिग्री बात करें तो बीच में है, लेकिन जैसे ही बोलेंगे 91 डिग्री तो ये बाहर चला जाएगा। तो अगर मान लो कि ये रेडियन में होता, ये रेडियन में लिखना है, तो याद रखो कि अगर 91 डिग्री लिखेंगे यार, अगर हम बोल रहे हैं कि साइन इनवर्स है, साइन अपने अपने को मारता है, हट जाता है, जो यहाँ बचता है वही आंसर होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये इसके रेंज से बाहर है। रेंज के अंदर ही होना चाहिए, रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए, रेंज के अंदर होना चाहिए, रेंज के बाहर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। वैसे ही कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स कॉस खत्म, कॉस इनवर्स कॉस खत्म, बचेगा एक्स। लेकिन याद रखो कि ये एक्स तभी बचेगा, एक्स तभी आंसर होगा जब वो एक्स 0 से पाई के बीच में होगा। यानी कि सर बीच वाला चाहिए, बोलो नहीं, 0 भी ले सकते हो, पाई भी ले सकते हो। पाई मतलब होता है मेरे ब्रदर 180। हमने तुम्हें सिखाया है रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए। आप चेंज करके चेक कर लेना कि कितना डिग्री है। अब इसके बीच में बहुत सारा एंगल आता है, जैसे 0 तो आगे है ना, तब तो केवल प्लस वाला आएगा। तो यहाँ क्या आएगा? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसके बाद सर 90 डिग्री, उसके बाद 120 डिग्री, 135 डिग्री, फिर 150 डिग्री, इस सब आएगा। तो ये इसके बीच में, अगर कोई बोले, कोई भी तुमको बोले कि कॉस इनवर्स कॉस
कॉस 182 डिग्री है। तो क्या आंसर 182 होगा या नहीं होगा? तो उसको जवाब देना कि ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 से 180 तक ही लेना है, उससे तो बाहर है, ये नहीं हो सकता। कोई बोलेगा तुमसे कि ठीक है उसके अंदर ले लेते हैं, उसके अंदर ले लेते हैं, चलो -120, 180 तो कम है ना, लेकिन तुम बोलना नहीं 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 नहीं, 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा, और 180 या 180 छोटा, लेकिन बाहर है उसका, नहीं हो पाएगा। बोला अच्छा ठीक है। तो कब अपने अपने को मारता है और ये दोनों हट जाता है, ये दोनों हट जाता है, कॉट, कॉट इनवर्स सेक, सेक इनवर्स, सॉरी सेक इन कोसेक इनवर्स कोसेक, सेक इनवर्स सेक, कॉट इनवर्स कॉट, टेन इनवर्स टेन, कॉस इनवर्स कॉस, साइन इनवर्स साइन, ये सब हट जाता है। ठीक है मेरे भाई, कब हटता है ये मैंने बताया। तो उसके लिए तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आ रहा है उसी के बेस पर, ठीक है, ये 1 मार्क्स से पूछा जाएगा। मैंने बार बार बोला कि कहां जहां जहां से मार्क्स आएगा मैंने वो बताते जा रहा, मैंने बताया है, आप उसे देख लोगे ध्यान से। अब आगे, अब आगे तो साइन इनवर्स 1/2 है, तो हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, ये 1 नंबर में आएगा। लेकिन अगर चाहते हो कि प्रोसेस के साथ, तो हम कर दे रहे हैं। ठीक है, पहला तो आदत डाल लो इसमें, वी हैव मत लिखो, छोड़ दो, मान लो इसको। लेट y बराबर साइन इनवर्स 1/2। अब तुम सोचो, अब तुम सोचो कि 1/2 साइन में कब आता है। क्या वैल्यू भी याद करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, याद ही तो करना पड़ेगा भाई, तुम्हें याद तो करना ही पड़ेगा, बिना याद किए कोई उपाय नहीं। तो बोलो 1/2 आता है साइन में 30 डिग्री में, 1/2 साइन में आता है 30 डिग्री में। तो 30 डिग्री का मतलब है सर कि π/6 लिखते हैं। तुम चेंज करके देख लेना तुम इस बात को कि 30 डिग्री को जब हम रेडियन में बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं, ये 3 छक 18 हो जाएगा, तो π/6 आना है। ठीक है, अब मैंने सीखा क्या कि ये जो एंगल आएगा ना सर, अगर वो 0 होगा या 90 होगा या उसके बीच में होगा, तो सर 30 डिग्री तो उसके बीच में है। अगर बीच में है तो फिर ये साइन इनवर्स साइन हट जाएगा। केवल आंसर कितना हो जाएगा, केवल आंसर हो जाएगा π/6, ये मेरा आंसर होगा। बातें डन है। अब अगर ऐसा समझ में आ गया तो यहां भी देख लो, यहां भी देख लो मेरे भाई। तो पहले मान लेना है y बराबर, पहले मान लेना है y बराबर क्या, तो √3/2, √3/2 कब आता है, कॉस इनवर्स है। तो कॉस में देखो कि कॉस में कब आता है, तो ये कॉस में आता है तुम्हारा 30 डिग्री में। कितना डिग्री में आता है भाई, 30 डिग्री में, यानी कि π/6 लिखेंगे। फिर ये मारेगा किसको किसको, अपने अपने को, कॉस इनवर्स कॉस। क्यों मारेगा, क्योंकि π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और कॉस में क्या होना चाहिए, 0 और 180 के बीच होना चाहिए। तो 0 और 180 के बीच तो है ना 30 डिग्री यार, बाहर कहाँ जा रहा है, जब बाहर नहीं जा रहा है तो सीधा सीधे हम बोलेंगे सर आंसर हो जाएगा π/6। कहानी समाप्त। अब इतना हो गया, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, आप ट्राई कर लेना। अगर वैल्यू याद होगा तभी बनेगा, नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। फिर वैल्यू याद करना पड़ेगा 0 से 90 तक, कि 10 का 0 में क्या होता है, 10 का 30 में क्या होता है, 10 का 45 में क्या होता है, 10 का 60 में क्या होता है, ये तो तुम याद ही करना पड़ेगा। बिना याद किए कोई उपाय नहीं है, अगर याद नहीं होगा तो नहीं बन पाएगा। बोला ठीक है, चलो यहां तक के बाद अगले में चलते हैं। अगला देख लो भाई, कुछ क्वेश्चन आगे आने वाला जो होगा वो नॉर्मल ऐसे नहीं होगा। क्या नॉर्मल ऐसे नहीं होगा, साइन इनवर्स अभी 1/2 था ना, तो आप बना ले रहे थे, लेकिन इसमें माइनस दे देगा, साइन इनवर्स -1/2, तब आप फंस जाओगे। तब सोचना पड़ेगा कि ये माइनस का क्या करें। तो किसी में भी 6 है ना टोटल, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स, इन 6 में से कोई भी रहे, अगर यहाँ माइनस रहता है, अगर यहाँ क्या रहता है माइनस, तो वो माइनस बाहर निकलता है, सब में माइनस निकलता है बाहर। लेकिन देखो इसमें बाहर निकल गया, तो इसमें बाहर निकला, इसमें भी बाहर निकला, इसमें भी। लेकिन ये जो 3 है, 1 2 और 3, उसमें बाहर तो निकलेगा, लेकिन पहले पाई लगेगा। क्या लगेगा, पहले पाई लगेगा। बोला ठीक है, यहां तक जब बातें समझ में आया तो इस पे आधारित हम क्वेश्चन देख लेते हैं।
इस पे आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्वेश्चन हमारे पास है साइन इनवर्स -1/2। क्या है क्वेश्चन भाई? साइन इनवर्स -1/2 है। अगर साइन इनवर्स -1/2 है, साइन इनवर्स -1/2 है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? वी हैव। क्या लिखना पड़ेगा? वी हैव। वी हैव, वी हैव, है ना? वी हैव, या वाई भी तो मान ही सकते थे, कोई बात नहीं। अब नहीं माने तो बस छोड़ दो, आगे देखेंगे। साइन इनवर्स 1/2। अब ये क्या होगा कि माइनस यहां से बाहर होगा, तो माइनस बाहर आएगा, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2, ये माइनस रहेगा। अब साइन इनवर्स 1/2 को तो सॉल्व करने आप जानते ही हो। 1/2 कब आता है साइन में? तो साइन में आता है सर ये 30 डिग्री में, π/6। ये माइनस रहने दिया जाए, साइन इनवर्स और साइन खत्म हो गया, क्या बच गया? π/6। खेला खत्म, ठीक है मेरे भाई। अब उसी तरीके से बाकी भी है, आप वो कर लेना। क्वेश्चन इसलिए छोड़ रहा था कि आप प्रैक्टिस कर सको, ठीक है, अदरवाइज फिर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा कि डायरेक्ट साइन इनवर्स नहीं लिखा रहेगा, डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स लिखा ही नहीं रहेगा। तो क्या किया रहेगा? बोला इस चीज को ऐसे लिख सकता है, ARC और आर्क ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो सर आर्क लिखा रहेगा तो इसको हटा देना है और फिर इनवर्स रख देना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ ARC साइन एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स, ARC कॉस एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स, ARC टेन एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स, ARC कॉट एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स, ARC सेक एक्स, तो फिर सेक इनवर्स एक्स, ARC कॉसेक एक्स, तो फिर कॉसेक इनवर्स एक्स। ऐसा होता है। बात समझ में आ रहा है? अगर ये बातें आप कुछ समझ में आ चुका है तो क्वेश्चन यहाँ बनाते हैं। ARC साइन है, तो ARC साइन है तो साइन इनवर्स 1/2, ARC कॉस है तो फिर कॉस इनवर्स √3/2, √3/2। अब इतना के बाद सोचो कि वो 1/2 कब आता है? तो 1/2 आता है, 1/2 कब आता है? तो 1/2 सर 1/2 आता है 30 डिग्री में, तो π/6 प्लस यहाँ भी तो 30 डिग्री में आता है ये, बोला तो यहाँ भी लिखो cos 30 डिग्री यानी कि π/6। अब ये अपने अपने को मारेगा, π/6 अपने अपने को मारेगा। देखो हमको पता है कि ये रेंज के अंदर है कि रेंज के बाहर, इसलिए हम चेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप चेक जरूर कर लेना, ठीक है। अब 1 π/6, 1 π/6 कितना π/6 आ जाएगा? तो आ जाएगा ये 2 और π/6। अब 2 से कट जाएगा कितना बार में? 3 बार में, तो यहाँ कितना लिखा जाएगा? π/3। खेला हो गया खत्म, खेला हो गया खत्म। अब देखो मेरे भाई, यहाँ दोनों माइनस वाला चीजें हैं, इसे तुम निपटा लेना मेरे भाई। अब हम प्रिंसिपल वैल्यू का बात, देखो प्रिंसिपल वैल्यू कोई अलग चीज नहीं है, वही चीज है जो अभी हम बना रहे थे, लेकिन थोड़ा इसमें कुछ एक वैल्यू या चीजें ऐड करना पड़ता है। जो क्या ऐड करना पड़ता है ये हम बता दे रहे हैं, ध्यान से देखोगे। अभी जो ऐड करना पड़ता है, पहले तो y मानोगे, तो y बराबर साइन इनवर्स 1/2। अब y बराबर ये साइन इनवर्स रहने दिया जाए, 1/2 कब आता है? तो तुम बोलोगे सर 1/2 इतना बार प्रैक्टिस हो गया, हमको पता हो गया, π/6 में आता है। अब लिखोगे यहाँ ब्रैकेट में सिंस, चूंकि ये जो π/6 है, वो इसके रेंज के अंदर आता है। हाँ, इसके π/2 जो है, सॉरी π/6 मतलब होता है 30 डिग्री। तो देख लो π/6 0 और -90 + 90 के बीच में आता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसलिए हम करेंगे बस इतना, ना। कहाँ पे चल रहा था यार? अच्छा, प्रिंसिपल वैल्यू में आ गया। तो लिखेंगे कि π/6 चूंकि बिलोंग करता है, क्या करता है मेरे भाई? बिलोंग्स टू π/-π/2 और +π/2।
ये होता है। इसीलिए इसीलिए तो सॉरी, इसीलिए इसीलिए हम लिखेंगे क्या, इसीलिए y बराबर साइन इनवर्स साइन हट जाएगा और y बराबर पाई बाय 6 आएगा। तो लिखेंगे हैंस 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 पाई बाय 6 इज, इसलिए लिखेंगे पाई बाय 6, इसलिए लिखेंगे पाई बाय 6 इज प्रिंसिपल वैल्यू, इज प्रिंसिपल वैल्यू लिखेंगे, इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, हैंस पाई बाय 6 इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कितना, तो साइन इनवर्स 1/2। खेला हो गया खत्म, बात समझ में आया। चलो जब ये चीजें हो गया, जब ये चीजें हो गया मेरे भाई, तब आगे बढ़ते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ देखो क्वेश्चन ऐसा है कि थोड़ा सा चीजें बाहर में है, ठीक है। बाहर क्या होता है सर, बोला कि अगर तुम इसे सॉल्व करने के लिए बैठोगे, तुम इसे सॉल्व करने बैठोगे तो तुम्हें समझ में आएगा बस इतना कि जो 10 का रेंज होता है उससे ये इसका एंगल बाहर है। अभी समझना, टेन इनवर्स 10 4 पाई बाय 3 है, ठीक है। अब ये 4 पाई बाय 3 का मतलब है 240 डिग्री। कितना डिग्री, 240। तुम चेंज करके देख लेना, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें पता है कि 4 पाई बाय 3 जो है वो 240 डिग्री है। कैसे पता चला, अरे यार पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री होता है, 60 को कितना से गुना किया जा रहा है, 4 से, तो 6 चौके 24, 240 होगा। अब जब 240 है तो 10 का हम लोग रेंज क्या पढ़े कि -90 नहीं लेना है और +90 भी नहीं लेना है, उसके बीच वाला केवल लेना है। तो बताओ ये 240 आ रहा था, इससे तो बहुत दूर आ रहा है, अब बाहर आ रहा, अब क्या करें। बोला देखो जब ऐसा हो जाता है ना, तो हमें क्लास 11 में जाना, जा करके और थोड़ा सा उसका मदद लेकर के हमको इसको अंदर लाना पड़ता है। क्या अंदर लाना पड़ता है, बोला अंदर लाना पड़ता है मतलब एंगल को छोटा करना पड़ता है, ताकि ताकि उसके रेंज के अंदर आ सके। तो छोटा कैसे करते हैं, तो जो नीचे है वो लिखेंगे, ऊपर पाई है तो पाई लिखेंगे, और यहाँ या तो प्लस या तो माइनस, दोनों में से एक चीज लेंगे, क्या लेंगे अभी पता चल जाएगा। अब यहाँ पाई लेके देख लो, अब पाई ले लिए और दो चीज लिए, या तो प्लस पाई बाय 3 और पाई लिए हैं, या तो फिर -पाई/3। अब सॉल्व करके देखो, अब सॉल्व करके देखो, ऐसा सॉल्व करके क्या देखेंगे सर, बोला ऐसा प्लस लोगे तब 4 पाई/3 आएगा, या माइनस लेंगे तब ये 4 पाई/3 आएगा, उतना ही आना चाहिए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं 1 और 3 का एलसीएम लिए तो कितना आया, 3 मल्टीप्लाई होगा पाई से, +1 मल्टीप्लाई होगा पाई से, 1 पाई प्लस 3 पाई, 4 पाई/3। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई/3। कितना आ जाएगा, 2 पाई/3। ठीक है भाई। अब इतना जब आएगा, इतना जब आएगा तो इसका मतलब हमें प्लस लेने से फायदा है, प्लस लेने से फायदा है। क्लियर, तो मैंने प्लस ले लिया। अब हमने ये क्लास 11th में पढ़ा था मेरे भाई कि टेन इनवर्स पाई प्लस थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा। अब ये पाई/3 आ गया मतलब 60 डिग्री आ गया, तो उसके रेंज के बीच आ गया, अपने अपने को मारेगा और ये हो जाएगा आंसर पाई/3। खेला खत्म, ठीक है। अब ये वाला तो खुद भी बना लोगे, है ना। इतना जब हो गया तब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब कुछ फॉर्मूला है जहां से 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आना है, जहां से 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा सा।
चल देख भाई, अब आगे तो यहाँ से जो काम हम बताते जा रहे हैं वो याद रखो, इन फॉर्मूला से बनने वाला क्वेश्चन तुम्हारा 2 मार्क्स में आएगा सब्जेक्टिव में, ठीक है। अभी तक जो भी मैंने बात किया उसका चांसेस सिर्फ ऑब्जेक्टिव में है। अब आगे तो क्या क्या फॉर्मूला है, बोला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाय 2 का। अब इसके मदद से हम क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला में, इसके मदद से लिख सकते हैं कि पहले ए लिखो और मतलब ए बोल रहे हैं साइन इनवर्स एक्स को रहने दो, कॉस इनवर्स एक्स को उधर ले जाओ। तो जब कॉस इनवर्स एक्स उधर जाएगा तो यानी कि साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर। अब अगर हम कॉस इनवर्स एक्स को रख लेते हैं तो साइन इनवर्स एक्स उधर जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स उधर जाएगा तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो ये 2 फॉर्मूला जो आगे यूज भी होगा। अगर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या है, पाई बाय 2, तो अगर हम ऐसा करें कि टेन इनवर्स एक्स को रहने दें, इसको उधर ले जाए तो ये प्लस में उधर किस में चल जाएगा, माइनस में। तो टेन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स। उसके बाद अगर कॉट इनवर्स एक्स को रखते हैं तो टेन इनवर्स एक्स को उधर ले जाएंगे तो कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। अगर हम सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 फॉर्मूला है, तो हम अगर सेक इनवर्स एक्स को लेफ्ट साइड रखते हैं, इसको उधर ले जाएंगे तो पाई बाय 2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स एक्स को रखते हैं लेफ्ट साइड, ये उधर जाएगा तो सेक इनवर्स एक्स माइनस में चला जाएगा, यानी कि कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। बोला ठीक है। अब मेरे पास फॉर्मूला है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। बात समझ में आया। यहाँ सब कुछ कलर के अकॉर्डिंग चल रहा है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पीला कलर से प्लस लिखा हुआ है, जब यहाँ ग्रीन कलर से माइनस होता है यहाँ ग्रीन कलर से माइनस ही होगा। लेकिन यहाँ उल्टा चलेगा, यहाँ पीला प्लस है, यहाँ कलर से माइनस है, यानी जब प्लस होगा तब नीचे माइनस होगा। और येलो कलर से सॉरी मतलब ग्रीन कलर से यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ प्लस है, जब यहाँ माइनस होगा तब यहाँ प्लस होगा। ये बात याद रखना। वैसे इधर भी फॉर्मूला है, इन्हीं फॉर्मूला से बनने वाला जो क्वेश्चन आएगा वो तुम्हारा 2 मार्क्स में आने वाला है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रूफ दैट कि टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7 कितने के बराबर है, पाई बाई 4 के बराबर है। ऐसा प्रूफ करके दिखा दो। बोला चलो ठीक है, अगर प्रूफ करना है तो हम प्रूफ करते हैं सर। तो क्या लिखा जाएगा, टेन इनवर्स रहने देते हैं, टेन इनवर्स रहने देते हैं। और फॉर्मूला क्या बोलता है हमें, फॉर्मूला तो याद ही होगा, अभी जस्ट देखे हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। तो एक्स के जगह में कितना है 3/4, वाई के जगह में कितना है 7/4। नीचे बता भाई, जब प्लस होता है तब बीच माइनस होता है, 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो 1 माइनस एक्स इंटू वाई। क्लियर है। तो ये हो गया मेरा एक्स इंटू वाई। अब जब इतना बात हो गया तब मेरे भाई ये टेन इनवर्स रहने दो, इस चीज को सॉल्व करो। ये मेन लाइन है, ये भी चलेगा। ये 4 और 7 का एलसीएम 28, 7 होगा 3 से 21, 4 होगा 1 से तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अरे सॉरी मिस्टेक भाई, मिस्टेक हो गया। ये x के जगह में x का वैल्यू और y के जगह में y का वैल्यू होगा ना भाई। तो अब x के जगह में 3/4 इंटू 1/7 हो गया भाई। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1, अब ये 1 रहने दो, माइनस 3 को 1 से करेंगे 3, अब 4 7 जाए 28, बाई में कुछ नहीं तो 1, बाई में अगर कुछ नहीं है तब तो निश्चित रूप से 1 ही मानो, ठीक है, 1 ही मानो। अब इतना के बाद ये टेन इनवर्स ये व्हाइट कलर से जो बीच में लाइन है वो रहेगा। और यहाँ कितना है 25/28, यहाँ 1 और 28 का कैल्शियम कितना होगा, तो कैल्शियम आएगा 28 1 से मल्टीप्लाई होगा, 28 माइनस 1 होगा 3 से, तो आ जाएगा ये 3। अब देखो भाई 28 खत्म हो गया। अब क्या बचा, तो बच गया टेन इनवर्स, ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया 25, अरे रे सॉरी,
हाँ ठीक है, ऊपर 25, नीचे 28 माइनस 3 25, ये कट जाएगा मेरे ब्रदर दोनों, तो आप पाओगे कि 10 इनवर्स 1 आया। अब 1 के बारे में सॉल्व करते हैं जब हम, तो सोचो कि 10 इनवर्स में 1 कब आता है। 10 इनवर्स में 1 जो है वो कब आता है, 10 इनवर्स में 1 आता है 45 डिग्री में। 45 का मतलब है कि पाई बाई 4, 45 का मतलब है कि पाई बाई 4, अपने अपने को मारेगा, अपने अपने को मारेगा, अरे तरीके, अपने अपने को मारेगा, तो कितना हो जाएगा पाई बाई 4। खेला हो गया खत्म, खेला हो गया खत्म। अब देखो भाई, एक चीज तुम्हें सीखना जरूरी है आगे क्वेश्चन के लिए, ठीक है, एक चीज सीखना जरूरी है आगे क्वेश्चन के लिए। क्या सीखना जरूरी है सर? सीखना यही जरूरी है कि अगर कोई एक आईटीएफ है, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो वो दूसरे में कैसे बदला जाए। अगर वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वो दूसरे में कैसे बदला जाएगा, यही सीखना है हमें। अब ये हम कैसे सीखेंगे, तो ध्यान दे दे, ध्यान दे दे भाई। कन्वर्जन ऑफ आईटीएफ इनटू अनदर आईटीएफ, एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में हम कैसे बदले, एक आईटीएफ को दूसरे में कैसे बदले, क्लियर है। तो एक आईटीएफ को दूसरे में हम कैसे बदल सकते हैं, तो ध्यान से देख कैसे बदल सकते हैं। सो बड़ा जोर दर्द होता है भाई। हाँ, खींचना तो चाह रहे थे हम, लेकिन यहाँ तो 4 भी नहीं बजा है। कितना देर हो गया? चलो, मात्र 32 मिनट हुआ है, ठीक है, 32 मिनट हुआ है। देखो आगे, तो कन्वर्जन ऑफ आईटीएफ, कन्वर्जन ऑफ आईटीएफ, ठीक है, एक आईटीएफ फंक्शन का कन्वर्जन इनटू अनदर आईटीएफ, ठीक है, अनदर आईटीएफ। अब देखो, तो मेरे पास बात क्या है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस है, ऐसा है ना। तो परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेनियस है। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर के बराबर होता है। अगर हमको परपेंडिकुलर निकालना है तो बेस को उधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, इधर से ये स्क्वायर जो था वो तो स्क्वायर हट गया, तो इधर रूट आ गया, ठीक है मेरे भाई। उसी तरीके से बेस निकालना है तो रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, एच निकालना है तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब साइन थीटा बराबर, आपको तो पता ही होगा ये वाला, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ऊपर साइन पी बाई एच होता है साइन का, कॉसेक का होता है एच बाई पी, फिर मेरा कॉस का क्या होता है बी बाई एच, सेक का एच बाई बी, टेन का पी बाई बी, कॉट का बी बाई पी, ऐसा होता है। बोला ठीक है। अब ध्यान से देख ले रे भाई, ध्यान से देख ले, ठीक है, नहीं तो बहुत पिटाई हो जाएगा। साइन थीटा का क्या होता है पी बाई एच, कॉसेक का इसका उल्टा एच बाई पी, कॉस का बी बाई एच, उसके बाद सेक का बी बाई सॉरी एच बाई बी, टेन का पी बाई बी, कॉट का बी बाई पी। हो गया भाई ऐसा। अब अगर ऐसा होता है सर, ऐसा होता है तो ध्यान से समझ, ध्यान से समझ लिया कर कि आगे क्या यूज होने वाला है। अब बोला कि साइन इनवर्स 2/7 को, साइन इनवर्स 2/7 को बदल दो किसी दूसरे में, मतलब साइन इनवर्स 2/7 को टेन इनवर्स में बदल के दिखा दो, या साइन इनवर्स 2/7 को कॉस इनवर्स में बदल के दिखा दो, या साइन इनवर्स 2/7 को कॉट इनवर्स में बदल के दिखा दो, या साइन इनवर्स 2/7 को कॉसेक इनवर्स में, मतलब बाकी इसके अलावा जो 5 बच गया उसमें से किसी में भी बदल के दिखा दो। कैसे बदलेंगे? बोला ठीक है, देखो कैसे बदलेंगे ये तुम्हें हम बता रहे हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से सुनो। और एक बात जो तुम्हें हम बोलते जा रहे हैं उस बात को सुनो थोड़ा सा, ठीक है, कि कैसे बदलेंगे। बात बस इतना है मेरे भाई, बात बस इतना है कि अगर हमें
चल देखे भाई ध्यान से। साइन इनवर्स 2/7 है, तो साइन इनवर्स 2/7 है, तो हम किसी को भी बदलना चाहते हैं, किसी में भी, तो पहले अगर हम साइन इनवर्स को बदलना चाहते हैं साइन इनवर्स से, अगर हम जानना चाहते हैं कॉस इनवर्स में, तो पहले हमको कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। अगर हम साइन इनवर्स से जाना चाहते हैं टेन इनवर्स में, तो पहले हमें टेन थीटा का वैल्यू चाहिए। ऐसा बात है। बोला जी ऐसा ही बात है। बोला बिल्कुल मेरे भाई ऐसा ही बात है। अब अगर ऐसा बात है, साइन इनवर्स 2/7 बराबर थीटा, साइन इनवर्स 2/7 बराबर थीटा, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि साइन इनवर्स को उधर ले जाते हैं, साइन इनवर्स को उधर ले जाते हैं, तो साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 2/7, तो साइन थीटा बराबर 2/7 है, ठीक है भाई। जब साइन थीटा बराबर 2/7 हो रहा है, साइन थीटा बराबर 2/7 आ रहा है, साइन थीटा बराबर इतना आया, तब आगे सोचते हैं कि करना क्या है, ठीक है। अब देखो करना क्या हम तुम्हें बता रहे हैं, ध्यान से समझ पहले बात को। ये तो साइन थीटा निकल गया, अब ये साइन थीटा का किसका वैल्यू है, पी का, और ये किसका है, एच का, तो पी और एच का निकल गया। अब जब पी और एच का निकल गया, तब आगे हम क्या करें, तो पी और एच का जब मेरे हाथ में आ गया ना, जब मेरे हाथ में आ गया पी और एच का, तब आगे चलते हैं, ठीक है। तो जब आगे चलने का बारी आएगा, जब आगे निकलने का बारी आएगा, तब तो तुमको पता है किसी का भी लिखेंगे, चाहे वो सेक का हो या कॉसेक का हो या टेन का हो या कॉट का हो, हमें जरूरत तीसरे चीज का पड़ेगा, मतलब पी है, बी है, एच है, तभी हम किसी चीज को निकाल सकते हैं। तो मेरे पास पी बी एच नहीं है सर, केवल पी और एच है, बी नहीं है। तो बी निकालने का तरीका क्या है, तो बोला बी निकालने का तरीका है, बी निकालने का तरीका है क्या, तो बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। अब मेरे पास एच का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू क्या है भाई, तो एच का वैल्यू है 7 यानी 7 माइनस पी का वैल्यू क्या है भाई 2, पी का वैल्यू क्या है भाई 2, हो गया। अब ध्यान से देख, ये 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 49 माइनस कितना आएगा, ये कितना आ गया भाई, अरे लिखा ना ठीक से यार, काहे माथा खराब कर रहे हो मेरा, तो रूट अंडर 45 हो जाएगा, ये निकल गया। अब तुम किस पे बदलना चाहते हो बस वो बता दो। इसको इक्वेशन 1 मान लो, क्या मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब तुम क्या निकालना चाहते हो, बस वो ऑर्डर करो और वो रिजल्ट तुम्हारे सामने होगा। सर हम टेन इनवर्स का निकालना चाहते हैं, तो पहले लिखो टेन थीटा बराबर, क्या लिखो, टेन थीटा बराबर लिखो, टेन थीटा बराबर सर पी बाई बी। बोला ठीक है, रुक जाओ। अब टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है ना यार, टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है, तो जब टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है, तब आगे सोचते हैं कि क्या करना है। तो टेन थीटा बराबर जब पी बाई बी होता है, तो पी का वैल्यू हमारे पास कितना है, बोला 2 है, तो ये बोला यहाँ 2 लिख दो। और बी कितना, तो बोला बी तो निकाले हैं, कितना निकाले हो, बोला रूट अंडर 45। अब ऐसा करो कि थीटा को छोड़ दो, टी ए एन को उधर लेते जाओ। तो तुमको भी पता है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर उसका साइड चेंज करते हैं, तो जैसे अभी ये नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था, नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक बन गया, और नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक है, साइड चेंज करेंगे तो इनवर्स में आ जाएगा, तो ये उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। और इधर पहले से क्या था, बोला 2/√45। अब तुम खुद भी देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टेन इनवर्स 2/√45 बराबर थीटा, ठीक है मेरे भाई। अब इतना हो जाने के बाद, अब मेरा बात ध्यान से सुन, इसको इक्वेशन 1 मान ले। अब लिख फ्रॉम 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और इक्वेशन 2 से। तो 1 और 2 से क्या सर, बोला 1 और 2 में देखो, 1 में भी RHS थीटा है और इक्वेशन 2 में भी RHS थीटा ही है,
जब दोनों का थीटा बराबर है, मतलब RHS बराबर है, तो LHS ही बराबर होगा। तो लिखेंगे इन इक्वेशन 1 और 2 से, क्या लिखिएगा सर? बोला इक्वेशन 1 और 2 से, यानी कि साइन इनवर्स 2/7 बराबर हो जाएगा किसका? तो टेन इनवर्स टेन इनवर्स 2/√45 के बराबर। खत्म खेला। तो ये बदल गया भाई, किसी एक कोई एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रूप में बदल गया। ठीक है। चल ध्यान से आगे चलो। ध्यान से आगे चलोगे तो कुछ फॉर्मूला है जो क्वेश्चन में यूज होगा। अभी आपने थोड़ा देर पहले क्या किया? आपने अभी थोड़ा देर पहले हाँ, कहाँ था क्वेश्चन यार? हाँ, ये थोड़ा देर पहले क्या किया कि यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ पे कुछ था ही नहीं, केवल 1 था। यहाँ भी कुछ नहीं था, केवल 1 था। तो जस्ट इसके पीछे जो फॉर्मूला था वो लगा के आपने सॉल्व कर लिया। माना मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात तुमसे पूछना चाह रहे हैं कि एक बात बताओ कि अगर यहाँ 2 लग जाएगा, मान लो 2 लग जाएगा, तो क्या इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं? बोला जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगा सकते। और ऐसा क्वेश्चन आया है। कैसा क्वेश्चन? ये 2 लगा हुआ आया है क्वेश्चन 2016 में कि 17 में आया, और लोगों को पता नहीं था ये फॉर्मूला। वो यही फॉर्मूला को लगा करके और बना दिया, जो कि गलत आ गया आंसर। जबरदस्ती प्रूफ नहीं ना करना है भाई। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप सोचोगे कि जो मन करे वो लिख के आ जाएंगे। अरे यार, टीचर जैसा ही कॉपी देखेगा एक झलक में समझ जाएगा कि क्वेश्चन मैट्रिक्स का है लेकिन सॉल्यूशन किसी और चीज का है, तो फंस जाएगा गाड़ी। क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या लिखा है ये। ठीक है। बारीकी से चेक करने के लिए एक एक स्टेप देखना जरूरी है, लेकिन अगर पकड़ना हो कि वो क्वेश्चन का आंसर जो लिखा है वो उसी का है कि किसी और का है, तो वो तो देखने के लिए उसको बहुत ज्यादा बारीकी का जरूरत ही नहीं है, बहुत ज्यादा ध्यान देने का कोई जरूरत नहीं है। बोला ठीक है। अगर ऐसा रहा तब इन फॉर्मूलों का जरूरत पड़ेगा जो अभी हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। बोला ठीक है। कैसे जरूरत पड़ेगा वो बताइए? बोला पहले ये 2 हटाना पड़ेगा। ठीक है। तो बोला ठीक है, हटाते हैं, बताते जाइए अब कैसे हटाना है। सो बोला 2 LHS बराबर 2 टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7 ऐसा है। बोला जी। अब 2 को हटा दो। अब 2 को क्या करो भाई? हटा दो 2 को। ठीक है। जब 2 को हटाएंगे तो 2 को अगर हम हटाना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखो इधर 2 था लेकिन इधर नहीं है, तो क्या है फॉर्मूला? तो फॉर्मूला है टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पहले से क्या है? बोला टेन इनवर्स 1/7। सर आपने गलती कर दिया। क्या गलती हो गया भाई? ये 1 जो x है, ये x उसको हटाना पड़ेगा। ये जब तक x नहीं हटेगा तब तक बात नहीं बनेगा। बोला ठीक है। x को लो हटा दिए यार, तुमने बोला और हमने x को हटाया। अरे हट जा यार, बोल रहा हूँ, लोग नहीं समझ मारा, तुमको डरने लगता है लोग से। अब बताओ तो x के जगह हम क्या रखें? बोला x के जगह हम रख दो 1/3। x के जगह हम रख दो 1/3। बात खत्म, बात खत्म। हो गया? ठीक है यहां तक। अब ठीक है भाई, अब इसे निपटाते हैं। तो ये टेन इनवर्स रह जाएगा, ये मेन लाइन रहेगा, और ये 2 गुना होगा 1 से। 2/3/1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, प्लस प्लस टेन इनवर्स 1/7। टेन इनवर्स 1/7। ये टेन इनवर्स ऊपर कितना है? 2/3। नीचे सॉल्व करो, कुछ नहीं तो 1। ये 9 और 1 का एलसीएम, 9 और 1 का एलसीएम 9 आएगा। 9 को 1 से करेंगे और 1 को 1 से करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब प्लस यहाँ क्या है? प्लस यहाँ टेन इनवर्स 1/7। आगे चलते हैं।
ऊपर तो 2/3 रहेगा, नीचे ध्यान दे 9 - 1 8/9 आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ, हम लिख देंगे ये टेन इनवर्स ऊपर, ऊपर जो चीज है 2/3 वो जैसे वैसे रहेगा। नीचे क्या है भाई, नीचे आ रहा था 8/9, तो 8/9 उल्टा ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो बोला 9/8 हो जाएगा। प्लस प्लस ये टेन इनवर्स ठीक है, तो टेन इनवर्स 1/7, तो टेन इनवर्स 1/7। अब ध्यान से देख लिया कर, अब ये टेन इनवर्स तो रहने दिया जाए, लेकिन अब इसे हम सॉल्व करते हैं। कितने बार में, 4 बार में। कितने बार में, 3 बार में। तो फाइनली कितना आ गया, 3/4। और इधर से पहले से टेन इनवर्स 1/7। अब लगाते हैं वो फॉर्मूला जो पहले सीखे हुए हैं, अब लगाते हैं वो फॉर्मूला जो हम पहले सीखे हुए हैं, जो पहले से सीखे हुए हैं। ठीक है, अब टेन इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। अब ये टेन इनवर्स रहने दिया जाए, सॉल्व करो। 4 और 7 का एलसीएम बोला 28, 7 को किससे, 21 से, 4 को किससे, 1 से, हो गया यहाँ कुछ नहीं तो 1, 4 7 28 और 1, 28 का एलसीएम 28 आएगा। 28 को किससे, 1 से, माइनस 1 को 3 से। बोला चलो यार, अब देख भाई, ये रहेगा मेन लाइन 40, सॉरी 21 और 4 कितना आ जाएगा, 25। अरे ऐसा करना यार, उतना काहे दिमाग लगा रहे हो। हाँ, पहले तो ये काट दे 28 से, ये 28 से 28 कट जाएगा, कट गया 28 से 28, ऊपर बचा 21 प्लस 4 कितना हो गया तुम्हारा, 25। कितना हो गया, 25 हो गया। तो ऊपर भी 25 और नीचे 28 माइनस 3 25। क्या बात है, फिर से वही बात आ गया यार। तो कितना आ गया ये, 25 25 25 25 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब इतना ही प्रूफ करना है या क्या प्रूफ करना है वो देखते हैं। अच्छा, π/4 प्रूफ करना है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ हम क्या कर देंगे, सोचेंगे कि 1 कब आता है 10 में, तो आता है 45 डिग्री में। तो π/4 अपने अपने को मारेगा, कितना बच जाएगा, तो π/4 ये किसके बराबर है, RHS के बराबर। ये बात क्या हो गया, प्रूफ हो गया। खेला खत्म मेरे भाई, आया बात समझ में। चलो, अगर ये बात हो गया डन, ये बात हो गया डन, तब आगे चलो कोई बात नहीं। आगे ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन जो आपको बनाना है उसी तरीके का है। ठीक है, तो उसी तरीके का क्वेश्चन है, ये प्रूफ करके देखिएगा, जहां पॉसिबल हो, नहीं दिक्कत होगा पूछ लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे देख भाई, क्वेश्चन ऐसा है, ये हिंट कर रहे हैं तुम्हें, हम बता नहीं रहे क्योंकि बताना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये बताना पॉसिबल ही नहीं है, तो हिंट कर दे रहे हैं तुम्हें हम। देखो ध्यान से, सुन भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। 4 है, सॉरी 3 है, तो सॉल्व कैसे करोगे, तो LHS बराबर, LHS बराबर, LHS बराबर 10 इनवर्स 2/3, सॉरी 2/5 है, 2/5 है, 10 इनवर्स 1/3 है, प्लस 10 इनवर्स 1/12 है। ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो ये 10 इनवर्स रहेगा, ये 10 इनवर्स रहेगा। ठीक है, अब मेरा बात ध्यान से सुन ले कि इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो फॉर्मूला के थ्रू। तो सर फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे तो लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा यार, लिखना पड़ेगा 2/5 प्लस 1/3 बाई 1
माइनस 2/5 इंटू 1/3 और ये प्लस 1/12 रहेगा। ठीक है, अब मेरा बात ध्यान से सुन लिया कर ये लाइन जैसे है वैसे रहने दो। इन दोनों को सॉल्व करो। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 5 तिया कितना आ जाएगा 15। 3 होगा 2 से 6 प्लस 1 होगा 5 से 5। अब 5 तिया 15 आएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1। 15 और 1 का कैल्सियम कितना होगा 15। 15 को करेंगे 1 से, 15 माइनस 1 को 2 से, हो गया 15 से 15 निपट जाएगा भाई। इधर जो छूटते जा रहा है वो कौन लिख देगा सर। बोला भाई हम लिख दे रहे, तुम टेंशन मत लो। तुम टेंशन बस किसी चीज का लो ही मत। टेन इनवर्स ऊपर क्या 6 प्लस 1, सॉरी 6 5 11, 15 में 2 जाएगा तो 13, उसके बाद प्लस प्लस टेन इनवर्स 1/12। अब इसे सॉल्व कर लो ऐसा ही फॉर्मूला लगा करके तो आ जाएगा वो। क्लियर है। चलो, तो जब ये हो गया सर तब आ गए। अब मेरे पास प्रॉपर्टी है डायरेक्ट किसी चीज को बदलने का। जैसे वहां तो हम सीख ही लिए कि साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में, साइन इनवर्स को कॉट इनवर्स में, सेक इनवर्स को कॉसेक इनवर्स में कैसे बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ डायरेक्ट है कि साइन इनवर्स को सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के द्वारा कॉसेक इनवर्स से बदल सकते हैं। लेकिन जो यहाँ रहेगा उसको 1/रेसिप्रोकल कर देना, मतलब रेसिप्रोकल कर देना। कॉस इनवर्स को रेसिप्रोकल कर देना, सेक इनवर्स में बदल जाएगा। टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स में बदल सकते हो, लेकिन जो इसका डोमेन के पास है उसको बदल देना पड़ेगा, जो इसके डोमेन के पास है उसको बदल देना पड़ेगा, मतलब 1/, करके लिख देना पड़ेगा। ये बात है। बोला ठीक है, इसका कहाँ यूज है सर। बोला यूज बता रहे, देख ध्यान से। तुम एक बात बताओ कि ये क्वेश्चन को तुम बना पाओगे ऐसे ही। बोला क्यों, क्या दिक्कत है इसमें। बोला यार तुम जो भी फॉर्मूला देखोगे, ये जो बताया गया है फॉर्मूला किधर चला गया यहाँ। चाहे तुम टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का बात करो, चाहे साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई का बात करो, चाहे कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई का बात करो, तुम किसी का भी बात करो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोनों का दोनों सेम है। और जिस फॉर्म में फॉर्मूला है रिजल्ट भी उसी में है, रिजल्ट भी उसी में है। तो सर तो इसका साफ साफ मतलब यही निकलता है, साफ साफ मतलब यही निकलता है। किधर चला गया यार। चल देख भाई ध्यान से देख, चैप्टर आज खत्म होने वाला है, थोड़ा देर इंतजार करो, ज्यादा देर का नहीं है। ठीक है, चैप्टर खत्म ही होने वाला है। अब बात क्या है, बात क्या है सो तुमको हम बता रहे हैं, ध्यान से समझ पहले। चल देख, तो यानी कि यहाँ पे दोनों का दोनों सेम होना चाहिए। एगो है टेन इनवर्स, एगो है कॉट इनवर्स। ये क्या मसला है सर, क्या मामला है, कुछ बुझाता है नहीं। बोला रे यार तुम बहुत अकबका जाते हो, तुमको प्रूफ किस में करना है सो देखो। बोला हमको टेन इनवर्स से प्रूफ करना है, तो यानी दोनों टेन चाहिए तब ना टेन इनवर्स और टेन वाई को सॉल्व करके टेन इनवर्स में आएगा। बोला हाँ ये बात है। तो बोला कि कॉट इनवर्स को बदलना चाहते हो टेन इनवर्स में, तो एक रामायण पढ़े थे हम लोग कि कॉट इनवर्स जो है वो बराबर होगा टेन इनवर्स का, लेकिन एंगल को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अभी जस्ट देखे थे कॉट इनवर्स टेन इनवर्स के बराबर होगा, लेकिन यहाँ एक्स है तो वहां 1/x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। क्लियर। अब इतना के बाद तो यहां हो जाएगा टेन इनवर्स 1/y। ठीक है भाई। अब इतना के बाद टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई वाला बात, तो एगो टेन इनवर्स लिखा जाए। बोला लिखा जाए, ये लाइन दिया जाए। बोला दिया जाए। अब एक्स एक्स प्लस वाई, तो यहाँ एक्स के जगह हम तो एक्स ही है और वाई के जगह हम 1/y है, बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1/y। ठीक है भाई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, ये लाइन रहेगा। y और 1 का एलसीएम y होगा। y को x से, y प्लस 1 को 1 से, 1 को y से करेंगे, y को 1 से y माइनस x को 1 से, तो x हो गया। अब इतने के बाद ये y से y 9 2 11 हो गया, y से y
9 2 11 हो गया। तो भाई आ ना गया यार, आ गया। अब क्या आ गया, लो आ गया, जो चाहिए था तुम्हें आंसर। ठीक है, क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का। ले बेटा, आ गया आंसर। आंसर नहीं आया तो क्या आया, ठीक है, वही वाला बात है। चीजें आ गया भाई, प्रूफ हो गया। ये किसके बराबर है, तो RHS के बराबर है। ठीक है, खत्म। अब इतना के बाद अगला अगला क्वेश्चन है, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है कि इसके बाद भी क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है ना, उसके बाद कौन क्वेश्चन है, अच्छा उसके बाद ये भी क्वेश्चन है ना, उसके बाद बोला उसका द एंड है। बहुत जल्द है, बहुत जल्द खत्म होने वाला है, टेंशन ना लो, हिंट करने वाले हैं सिर्फ। ठीक है, तो भाई अच्छा इसमें तो हो जाएगा यार, ये फॉर्मूला लगाना है, खत्म, यहाँ के आंसर अब क्या उसे बता देंगे, ये बना लेना खुद से। ठीक है, हाँ तो ये बना लेना। अब इसके बाद आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन, यहाँ 9/8 है, यहाँ 9/4 है, तो 9/4 हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा पाई, और 8 था, 4 कॉमन लेते, यहाँ 2 बचेगा तब ना, 4 और 2 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ 9/4 जब निकाल चुके हैं तो साइन इनवर्स 1/3 ये बचेगा। अब 9/4 रहने दिया जाए, पाई/2 और साइन इनवर्स एक्स, यहाँ देख लो पढ़े थे पहले, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है। तो हम जब साइन इनवर्स एक्स को उधर ले जाएंगे तो ये चल जाएगा राइट साइड, तो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स। क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा ना यार, तो यानी कि पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स के बदले में क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स। अब मेरा बात ध्यान से सुन ले, यहाँ एक्स था इसलिए कॉस इनवर्स एक्स आया, यहाँ बताओ कि पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 है, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/3, आएगा या नहीं आएगा, तो कॉस सॉरी 9/4 और कॉस इनवर्स। अब इसको बदलना है वापस किस में, साइन इनवर्स में, क्योंकि प्रूफ तो साइन इनवर्स में करना है ना, तो साइन इनवर्स में कॉस इनवर्स से साइन इनवर्स जाने का डायरेक्ट है, कहानी आने तो ट्रायंगल बना के बदलोगे तो बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है, PBH निकाल के बदलते रहो, कोई दिक्कत नहीं हमको। लेकिन कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलने के लिए साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस सॉरी √1 - 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इतना के बाद अरे अच्छा कलर दूसरा है, हम सोच रहे क्या बात है यार। चलो तो आगे चलते हैं, 9/4 ये साइन इनवर्स रहेगा, ये साइन इनवर्स रहने दिया जाए, ये साइन इनवर्स रहने दिया जाए। अब क्या आएगा सो देखो, तो यहाँ भाई 1/9 आएगा, 1/9। अब ये 9/4 रहेगा, और टेन इनवर्स सॉरी साइन इनवर्स हो कुछ नहीं तो 1 1, और 9 का एलसीएम 9 आएगा, 9 से 1 और 1 से 1 हो गया, तो 9/4 और साइन इनवर्स होगा। अब कितना आएगा, अब 9 - 1 8/9 आएगा, तो 9/4 हो जाएगा, और ये साइन इनवर्स कितना, अब ये कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर √2 और इसका 3 हो जाएगा। ये किसके बराबर है मेरे भाई, ये RHS के बराबर है, ये RHS के बराबर है, खेला खत्म। ठीक है, अब इसके बाद का क्वेश्चन देख ले, तो ये मुझे लगता है कि आखिरी क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन होना चाहिए। चलो तो ये आखिरी क्वेश्चन है भाई, देखा कर, इसमें ये ऐसे ही नहीं बनेगा, इसमें पुट करना पड़ेगा। क्यों जाने सर अब पुट करना पड़ेगा, बोला देखो ऐसे नियम है कि टेन इनवर्स अगर बाहर है, बाहर अगर टेन इनवर्स है, तो इस जगह में 10 ही लाना पड़ेगा, तभी यहाँ जो आएगा 10 वो, और ये 10 इनवर्स दोनों खत्म हो करके वो चीज बचेगा जो आंसर में तुम्हें चाहिए। तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, पुट करना पड़ेगा।
तुम्हें क्या पुट करना पड़ेगा बताइएगा तब तो। बोला x के जगह में पुट करना पड़ेगा cos 2 थीटा। अब तुम्हें बाद में जरूरत पड़ने वाला है थीटा का वैल्यू, इसलिए अभी ही निकाल लो। तो cos इनवर्स इधर आएगा, ये बच जाएगा x, ये इधर आएगा तो बच जाएगा cos इनवर्स x। अब इधर क्या बच गया 2 थीटा। अब थीटा को छोड़ दो, 2 इधर आ जाएगा तो cos इनवर्स x बाई 2 इतना हो गया। अब इतना हो जाने के बाद, इतना हो जाने के बाद बाद में जरूरत पड़ेगा उसको रख लेंगे। अब सॉल्व करते हैं। नाउ चाहे नाउ लिख दो ना, LHS RHS तब लिखते जब प्रूफ करना होता। नाउ टेन इनवर्स 1 रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब क्या करो, हम सो बता रहे हैं। टेन इनवर्स रहने दो, टेन इनवर्स रहने दो। रूट अंडर 1 प्लस जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखने का वादा हुआ है, बोला cos 2 थीटा माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा, फिर बाई में अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। ये रहने दो भाई। अब इतना हो जाने के बाद, इतना हो जाने के बाद ऊपर सॉल्व करो। रूट अंडर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस कॉस रहेगा तो 2 कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर। जितना एंगल है, जैसे एंगल अगर 2a है तो आधा हो जाएगा a, तो इसका 1 प्लस कॉस है, इसलिए क्या लिखेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर एंगल 2 थीटा है, तो क्या हो जाएगा थीटा, बीच में माइनस, बीच में माइनस, बीच में माइनस, फिर से रूट अंडर 1 माइनस कॉस, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी वही चीज लिख दो, नीचे भी क्या करो वही चीज लिख दो, ठीक है भाई। तो नीचे हम वही चीज लिखते हैं, नीचे हम क्या करते हैं वही चीज लिखते हैं। तो 1 प्लस कॉस का क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या आ जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इतने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से देख, यहाँ ये टेन इनवर्स रहेगा, ये टेन इनवर्स रहने दिया जाए, इससे हमें कोई ऐतराज ही नहीं है। तो ये टेन इनवर्स रहेगा। अब यहाँ ध्यान दे, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे, क्या है रूट तो 2 तो बाहर निकल ले सकता है, इसलिए रूट 2 होगा, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट बाहर, ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो रूट अंडर 2 कॉस थीटा होगा, है ना। तो रूट अंडर 2 कॉस थीटा माइनस, यहाँ भी वही बात होने वाला है, यहाँ भी वही बात होने वाला, लेकिन तो क्या आएगा रूट 2 साइन थीटा आएगा, रूट 2 साइन थीटा आएगा, रूट 2 साइन थीटा। नीचे वही चीज आएगा, लेकिन जहां माइनस आ रहा है बीच में वहां प्लस आएगा, तो रूट 2 कॉस थीटा प्लस रूट 2 और ये साइन थीटा हो गया। अब इतना के बाद ये टेन इनवर्स रूट 2 और रूट 2 हम ले लेंगे बाहर, क्या बच जाएगा भाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ भी रूट 2 और कॉमन ले लेंगे तो कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा। अब देखो ये रूट 2 कट गया, रूट 2 और रूट 2 कट गया, तो आ गया टेन इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, ठीक है भाई। अब देखो एक चीज करना है, एक चीज क्या करना है हम तुम्हें बताते हैं। ऊपर जो लिखा हुआ है टेन लाना है ना, मेरा मेन मकसद ही है टेन लाना, और जब टेन लाना है तो कोई बात नहीं यार, टेन ही न लाना है, हम लेते आ जाएंगे। तो कैसे लाएंगे, तो बोला देखो ऊपर हम अपने से
कॉस से डिवाइड करेंगे, नीचे भी वही काम करेंगे बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अगर हमको ज़रूरत है तो हम डिवाइड अगर कर रहे हैं वो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं ना है कि एक ही जगह करेंगे, चीज़ें बैलेंस करते हुए तो चलना ही पड़ेगा। बोला ठीक है यार बकवास मत कर, क्वेश्चन जो है वो बना के दिखाओ। बोला ठीक है देख लो, इतना कर दिए। अब देखो हम चाहे तो कॉस से कॉस को उड़ा दिए, जब उड़ गया तब क्या बचा, तब जो हमारे पास अवेलेबल रहेगा वो बस इतना अवेलेबल रहेगा, कितना, ये टेन इनवर्स ब्रैकेट में अवेलेबल रहेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अरे यार गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, फिर तो वही चीज आ गया, हमने एलसीएम क्यों लिया यार। एलसीएम नहीं लेना था यार, मिस्टेक हो गया रे। देखो भाई आगे, तो कॉस से हमने किया डिवाइड, कॉस से किया हमने डिवाइड, अब अलग अलग कर दो कॉस को, इसके साथ अलग साइन के साथ अलग, ठीक है। तो करते हैं अलग अलग। देखो ये टेन इनवर्स तो जैसा है वैसा ही रहेगा, अब अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा और बाई में कॉस थीटा माइनस माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, नीचे भी वही काम करो, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ऐसा। अब देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो मेरे पास जो रिजल्ट होगा वो कितना प्राप्त होगा, बोला ये 1 माइनस साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा, ये 1 प्लस साइन बाई कॉस ये क्या हो जाएगा टेन थीटा। अब आगे ध्यान से देख ले, अब आगे ध्यान से देख ले भाई, ये 1 कब आता है टेन में, बोला 45, बोला 45 यहाँ नहीं चलेगा, बोला पाई बाई 4, बोला ठीक है, तो लिख दिए 10 पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा बाई 1 प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, तो यहाँ भी लिख देते हैं 10 पाई बाई 4। ऐसा क्यों लिखे यार, ऐसा आप क्या सोचे, जो आपको पता चलिए यही आना है। अरे भाई देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला मेरे पास है, एक फॉर्मूला मेरे पास है, और वो फॉर्मूला है क्या, 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b, यही रहे यार, बोला हाँ यही है। तो अब ये 10 इनवर्स रहने दो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b क्या आता है 10a माइनस b, तो लिख लेंगे हम 10a, a का मतलब पाई बाई 4 माइनस b का मतलब कितना थीटा, अब अपने अपने को मारेगा तो बच जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा। अंतिम रिजल्ट, ये पाई बाई 4 से हमें कोई एतराज नहीं है, पाई बाई 4 से हमें कोई एतराज नहीं, माइनस थीटा का वैल्यू का जरूरत पड़ा, पहले भी बोले थे यही बात, तो थीटा का वैल्यू क्या आया है कॉस इनवर्स 2 है ना, तो कॉस इनवर्स 2 लिख दो, सॉरी कॉस इनवर्स x बाई 2, यही चीज है। हो सकता है ये प्रूफ करने भी आ जाए, बोल दे जितना क्वेश्चन दिया था उतना बराबर इतना प्रूफ करो, या सॉल्व करने भी आ सकता है। तो
तो ये बातें यहाँ तक था मेरे भाई। आज हमारा क्लास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पूरी तरह से खत्म हो गया, मतलब क्रैश कोर्स वाला में चीजें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई, फिर कल मुलाकात होगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।